तो यहाँ के विधायक सचिन पायलट जी यहाँ के विधायक है, उनके काम काज को आप कैसे देखते हैं? कई लग रहे हैं 7 साल में बंगाल में चल जाता है प्लान तो यहाँ खुद का काम नहीं हो रहा। काकना गाँव है ना, वहाँ पर बांध है, उसका पानी आता है, ये गाँव डूबता है। यहाँ पूरे बन जाए ना तो दोनों गाँव बच जाए पानी। राम दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निरावय व्यवस्था। दोस्तों, टोंक विधानसभा क्षेत्र के एक गांव है छांद, वहां हम फिलहाल मौजूद है। और यहाँ की जो आप देख सकते हो कि कई लोग बुजुर्ग किसान भी है, कई लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। उनकी समस्या क्या है, सरकार के काम काज को कैसे देखते हैं, और वर्तमान में टोंक विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान सचिन पायलट जी ऐसे आते हैं, यहाँ की जनता को कितनी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। आज जो भी जनता की मन की बात है, आज हम आपको निरालय राजस्थान के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। तो बाबूजी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? नंदराम जाट। तो यहाँ के विधायक सचिन पायलट जी यहाँ के विधायक है, उनके काम काज को आप कैसे देखते हैं? कई लग रहे हैं 7 साल में 7 साल में कई भी काम लग रहे हैं। उनके कार्यकाल को लगभग 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में कितनी बार आपके गाँव छान में कितनी बार आ चुके? रोज नहीं जाओ रोड पर रहे काम कर लग रहा है। कितनी बार आ चुके हैं? 6 महीना में एक बार जरूर आते हैं और काम कोई कुछ नहीं करे। जैसे कांग्रेस पार्टी उनको कहीं चुनाव प्रचार में भेज देती है, लेकिन गांव में आपके यहाँ दौरा नहीं होता उनका। दौरा कुछ नहीं होता है, लूट माट बंगाल में चल जाता है प्लान तो यहाँ खुद का काम नहीं हो रहा। यहाँ एक पुलिया नहीं बन रही, इससे पूरा गाँव 2 गाँव डूब जाते हैं। यहाँ पुलिया बन जाए ना तो दोनों गाँव बच जाए पानी। जो बांध बन रहा है उधर नहीं, यहाँ हमारे यहाँ पे मुआवजा वगैरह तो मिला होगा जमीन का? नहीं, मुआवजा तो मिल गया और जो नाला है ना वो तोड़ा बन जाए ना पूरे तीनों गाँव बच जाते हैं बाढ़ से। अच्छा, जो नाले का निर्माण हो रहा है थोड़ा चौड़ा हो जाए, थोड़ा होना चाहिए। थोड़ा होना चाहिए। यहाँ ये साकना गाँव है ना, वहाँ पर बांध है, उसका पानी आता है, ये गाँव डूबता है। निकास जी हाँ, पीने के लिए क्या पर्याप्त साधन है यहाँ के लोगों को? पीने के लिए पानी की व्यवस्था क्या है? पानी टंकी वगैरह हर घर सरकार की जो योजना है, हर घर की योजना, उसके तहत यहाँ में पानी पाइपलाइन वगैरह डली हुई है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। पहले हम लोग आते थे 2,500 रुपये, ये एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। आधे गाँव में पानी नहीं आता, आधे गाँव में पानी आता है, लेकिन पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में बढ़ नहीं आता। किसानों के लिए सरकार के द्वारा जो एक खादी योजना थी, जो अपने कृषि मंत्री गिरिराज मीणा जी, उनके द्वारा जो भी किसान सम्मान निधि के केंद्र खोले गए, हर गाँव में खोले गए हैं, तो किसानों को जो सही रेट पे जो खाद वगैरह मिलता है? नहीं मिलता, रेट नहीं मिलता है। जो सरकारी रेट है उसमें नहीं? क्यों नहीं? सरकारी रेट क्यों नहीं? मतलब 500 को मिल रहा है। 500 क्या कारण रहा है कि किसानों को खाद तो जो बड़ा डीलर है इनका वो ब्लैक करता है, इनको देते वो खाद है, इनको कोई दबाव नहीं देते। हर चीज ब्लैक में ब्लैक से मिल रही है, हर चीज ब्लैक से मिल रही है। मैं आपसे भी अभी इनसे मैं बातचीत करूंगा। जो हॉस्पिटल है आपके यहाँ के हालात है, अभी बाबूजी बता रहे थे कि नए हॉस्पिटल में नया डॉक्टर नहीं आ रहे। हॉस्पिटलों का बने हुए कितने दिन हो गए? 5 साल हो गए हॉस्पिटलों को बनी अभी तो पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाए। क्यों, क्या कारण रहेगी? MLA की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा यहाँ और कोई हॉस्पिटल वगैरह हो? प्राइवेट के पास जाते हैं सब लोग बाग, क्योंकि सरकारी इनको डॉक्टर नहीं मिलते, छोटा मोटा सुनाई न करो। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, रात में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो ये मतलब क्या है, टोंक जाना पड़ता है? फिर रेफर करते थे हॉस्पिटल में जाते हैं, जो बैठता है ना बाहर से टोंक रेफर कर देते। अंदर पहले मतलब इनका कहना है कि अंदर भी भर्ती नहीं करते हैं, और बाहर से पहले टोंक कहते हैं कि इनको तो टोंक लेके जाओ, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है तुम्हारी, तो टोंक ले जाना पड़ता है। हम डॉक्टर नहीं है यहाँ पे संभालने वाला। करोड़ों रुपया लगा तो उनकी बिल्डिंग में बना बाल तो कड़ी गिरा, जब यहाँ डॉक्टर नहीं है कुछ नहीं तो फिर क्यों बना बाल बिल्डिंग क्यों कड़ी गिरा?
हॉस्पिटल बड़ा सारा बन गया। दुनिया भर में तो औरत कर दिया। बिजली की बात करूँ तो यहाँ समय पर बिजली आती है, किसानों को बिजली मिल पाती है समय पर। हाँ बिजली मिला 9 बजे आ जाए दिन के बाद भाग जाओ। बिजली कटौती होती है। खासकर परेशान है रात के दिन के 9 बजे देते हैं, नहीं देना चाहिए दिन के अंदर इनको। सुबह 7 बजे या 5 बजे देना चाहिए, दिन के 9 बजे तक 9 बजे देते हैं, 3 बजे काट दे, गर्मी में सब फसलें बेकार हो जाती है। ये देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम किसानों को दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं, तो दिन में बिजली आपको यहाँ मिल पा रही है? नहीं मिल रही है ना, दिन में मिल रही है, पर बात टाइम को ना दिन में दबा सारे के लिए पिलाने के लिए 6 घंटा दे दे, सर टाइम को ना मार देगा। वो 6 घंटा रात में अगर सुबह दे देना तो गर्मी न पड़े, वो 12 बजे देते। भैया जो भी ये किसान है, किसान सभी लोग शायद किसान का किसान ही हो गया। किसानों के लिए जो भी सरकार की योजना है, किसान सम्मान निधि हो गई, पीएम किसान के जो फसल बीमा होती है हो गए, किसान सम्मान निधि राशि है सरकार के द्वारा जो पीएम किसान के पैसे आपके खाते में आ रहे हैं। सबके आ रहे हैं पैसे, ये तो आ रही है। किन किन लोगों के खाते में माँ तो बड़ा है, माँ जाएगा माँ नहीं आप PM किसान की बात करूंगा आपसे, पहले मैं पीएम किसान की बात करी। जो बदललाल जी दे रहे हो पैसे 11,000 वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, सब में तो आ रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन वो आ रही है, सब भी आ रहे हैं, वो भी बढ़कर आई नहीं आ है। रहे हैं। बढ़कर बार बढ़ करते 1250 रुपए देते हैं। उन्होंने कहा कि 1450 रुपए पेंशन बढ़ा दी गई। नहीं अभी नहीं है। 12,500 12,500 आ रही, 1250 12,500 आ रही। आपको मुआवजा नहीं मिला तो क्या आप कभी कलेक्टर में आप ज्ञापन दिया या टोक के विधायक को? बाबूजी बता रहे हैं कि आप मुझे फसल बीमा बता रहे हो, उसका मुआवजा आपने ज्ञापन दिया नहीं दिया? नहीं पैगन न दिया, खूब कह दिया मीडिया ने। हमारे गांव का पटोरी मेरे खेत में खड़ा था, 23 बीघा चना थे, उसकी जगह तरसू कर दिया, फसल को चेंज कर दिया, मतलब जो भी पटवारी है कि आप फसल को चेंज कर दिया। पैसे वगैरह मांगे होंगे? पैसे नहीं मांगे, सबके सरसों कर दिया, खाली तो खाली कर दिए, वो खाली कर दिया, मतलब फसल खराब नहीं है तो खाली कैसे है? गोवा को भी खाएंगे खाली कर दिया। जिसमें गांव है उसको चर्च बना दिया। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी किसान है जो है ओलावृष्टि के कारण या बरसात के कारण इनकी फसल खराबी हो जाती है, पटवारी आते हैं और जो भी उनके खेतों को देखते हैं, मुआवजा लेते हैं, लेकिन मैं खेत को बता देते हैं पैसे देता आपको काम हो जाता, काम हो जाता, कहने का देखा दलाली का काम हो रहा है, दलाली का काम हो रहा है। खाली किया मोमचो में हर रोज खाली कर दियो, फसल बेच देने भी आप फसल करके तो खड़ा ले फसल देखिए क्या है, झूठी बोल सके वो खुद तो जा रहा है खेत में जाके। ये तुम 400 रुपए के रहे आजकल ही लोग सर्वे करने आते हैं, ऐसे नॉर्मली चीजें दिखाकर का रोड पे पड़ के आ जाते हैं। अजी मेरे खेत में खड़े थे वो खाना था 24 बीघा, मेरी तरफ से बता रहे हो। 24 बीघा चढ़ाने भी जुड़ा दिया। मैं कृषि मंत्री गरोड़ीलाल मीणा जी से एक बात कहना चाहता हूँ। कृषि मंत्री हो आप, राजस्थान के कृषि मंत्री हो गरोड़ीलाल मीणा जी, आप सुन पा रहे हो किसानों का क्या दर्द है? खेतों में फसल खराब हो जाती है किसानों की, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा मुआवजा? क्या ऐसे मतलब क्या उल्टी सुल्टी फसल कर दे जो, उल्टी सुल्टी फसल कर दे जो, तो काश वगैरह कर देते हैं? हाँ वो कर दे जो, माँ जो मतलब काश कर। अब मैं छोड़ कर रहा हूँ तो लेला मैं भी चढ़ा मैं भी चढ़ा तो जा रहा हूँ मैं, कैसे कैसे तो लेंगे वो? वही सरकार की तारबंदी योजना है, उसका भी लाभ मिला नहीं मिला? तो मिल रहा है सब्सिडी वगैरह सब्सिडी मिल रही है वो तो आती है। आपकी नहीं है तारबंदी योजना? पैसे हाँ तारबंदी योजना के पैसे आपकी नहीं आ रही? काहे नहीं आ रहा, काहे पेंशन वगैरह नहीं आ रही आपकी? पेंशन तो आ रही, पेंशन तो आ रही, पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे वो भी आ रही। अच्छा, वो भी आ रही मतलब 4 बंदे पैसे मिले नाले न पड़ी जान के नाले पड़ी थी चारा बाजे की सरकार की ना। पायलट जी आपके विधायक है, तो उन्होंने आपके गांव में छान गांव में कितना क्या डेवलपमेंट, कितना क्या विकास का कार्य किया? काम बाकी जनता है, आपने नए विधायक चुना है, कहीं ना कहीं देखा जाए उनका फर्ज है कि हमारी जनता को भी देखना है, विकास कार्य भी करवाना चाहिए उनको। ये तो मुझे आप विकास कार्य बता सकते हैं कि उन्होंने किया हो? कुछ नहीं किया।
सड़कें वगैरह बनाई हो या कुछ हॉस्पिटल वगैरह में? मैं करोड़लाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो वो 5 लाख के लिए 7% में देना चाहते निकासकारों को, वो अभी क्यों नहीं दे रहे? 2 साल हो गए, 2 साल में क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों नहीं दे पा रहे? क्या कारण है? अरे बोल रहे लागू नहीं किया। हाँ, 5 साल को 5%, 7%, फिर उन्हें घोषणा करी थी चुनाव में, वो 5 लाख तक की 7% देंगे, अभी तक क्यों नहीं हुए? वही बात है। और कहीं ना कहीं देखा जाए अभी राजस्थान में अभी नए चेहरे देखने को मिले मदन लाल शर्मा जी। वो बोल रहे कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। तो किसानों के हित में कितने क्या काम कर रहे हो? ये काम नहीं कर रहे हैं, ये तो सारा ये चीजें अगर वो चाहता ना बीजेपी वाला तो 5 लाख तुरंत लागू करता, अगर ये चाहते थे कि मतलब ये लाभ में अपने किसानों को मिल जाता। मिल जाता, मिल ये तो सब ये की है। तो फिर रहे कि सर मेरे पायलट साहब है ना, वो पूरे टॉप के लोग कितनी बार आपके क्षेत्र में वो आए अभी तक? सर महीने में 12 महीने में एक बार आते हैं और कुछ नहीं कर रहे। बेनीवाल जी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी को शायद आप जानते होंगे, वो कहते हैं कि पायलट साहब जनता में क्यों नहीं जाते? उन्होंने बताया धूप में काले पड़ जाएंगे। क्या कीजिएगा? धूप में काले पड़ जाएंगे, लागू लागू क्यों रहेगा? टमाटर नहीं हो रहे क्या काम? टमाटर तो लाल हो गया। आप विशेष तौर पे बदल बदल कैसे में इसमें 5 लाख तुरंत लागू करें और काश्तकारों को टाइम पे खाद बीज दे। जो खाद बीज में जो सरकारी रेट है, उनका जो भी सरकार की जो खाद योजना है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि दलाली ज्यादा है, भ्रष्टाचारी ज्यादा है। जो सरकारी रेट है उसकी दर पे किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। ब्लैक से खाद मिलता है, ब्लैक से मिलता है खाद आपको, ब्लैक से मिलता है, मिल सब और ये काम, लेकिन ब्लैक काला बाजार कुछ खादी कोई कभी नहीं है। तो अधिकारी आ जाए, जब तक वो रहेगा, जब तक जो सरकारी रेट वो गया ये कितने चाहिए? 50 तो 50 घर बेटे चल जाएगी, लेकिन वो चाहिए। असल में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बात रहे गहलोत जी के बारे में, उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? देखो साहब मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, अगर देखा जाए ना गहलोत साहब का शासन बेहतरीन था, अच्छा काम किया किसानों के। अच्छा काम कहा, क्या क्या उन्होंने ऐसा काम किया कि जनता के ऊपर उनका विश्वास? उससे नहीं था। क्या क्या मेरे को 2 काम उन्होंने पहले सबसे पहले लाइट भी उन्होंने की थी के अंदर, लाइट 100 यूनिट उन्होंने दी, 150 यूनिट फसल लाल जी दे रहे मैं काश्तकारों को दिन की व्यवस्था गहलोत साहब ने दी थी। हैं। किसानों को उन्होंने 2000 यूनिट आती है वो लोग दी। ये काम तो फसल लाल जी भी कर रहे हैं। हाँ वसुंधरा फिर बात फ्री कर दी, 100 मिनट फ्री हम तो कर दिया उन्होंने, उनकी बार लाइट दे रहे थे काश्तकारों के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं वो भजन लाल जी में बात करूँ, अशोक गहलोत जी भजन लाल जी के बारे में कंपेयर करें तो भजन लाल जी भी तो किसानों के लिए 2000 यूनिट दे रहे हैं। दे रहे हो लाइट तो गर्मी बार सर्दी में चले लाइट दे रहे हैं, गर्मी में दे रहे हैं, सर्दी में तो अच्छी लाइट आती है लेकिन गर्मी में नहीं आती, दिन में दे रहे हैं, दिन में रात में नहीं आ रही। नहीं सुबह शाम थे पहले सर्दियों में 7 बजे देते थे, 12 बजे काम लेते थे, वो लाइट पहले सब बढ़िया थी। दिन के 9 बजे दे रहा है, दिन के 9 बजे दे रहा है और 12 बजे अरे पानी गर्म होके फसल को नष्ट करते हैं। जो पानी आता गर्म आता है, जो धूप वगैरह की 40-45 डिग्री के तापमान चले जाता है तो गर्म पानी आता है। जो फसल में जाएगा पहले गर्म होगा, गर्म होते फसल को नष्ट करता है। वो चला करा दीजिए। और ऐसा कोई मुद्दा हो आपके यहाँ सड़कें वगैरह की क्या हालात है? हमारे एक उड़िया बना हुआ यहाँ पे एक नाला है, इन गाँव पर वो नाला वो भी चौड़ा करे। आप सभी मैं अभी सभी किसानों से एक सवाल का लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, सरकार से क्या मांगे आपकी? रास्ता सही हो, रास्ता सही हो, मालगाड़ी खड़ा पड़ रहा है, खड्डे पड़े हुए हैं। हाँ खड्डा पड़ रहा है, एक साल में एक बार दिन खड्डा पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पकड़ते और सब रोड खराब हो रहे, इधर रास्ते खराब हो गाँव की साफ सफाई की बात करते हैं, यहाँ नियमित रूप से सफाई हो पाती है? रही है। सफाई टाइम आबादी क्षेत्र है ना, आबादी सफाई हो रही है, तो डेली नाले की सफाई तो हो रही है। नाले की जहाँ आबादी से बाहर मकान है ना,
मारो पापा खेरे उसने कई गुजर समाज के लोग हो चाहे कोई भी हो, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो ये की जनता देखना चाहेगी। देखो मैं तो कहता हूँ देखो प्रश्न देख रहा अगर ये शायद रियला में भगवान बचावे इसे हमारे काम न करे कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्षेत्र की जनता में भी ध्यान देना चाहिए उनको। देना चाहिए बना लो बनाओ लाइन पायलट जो है कि गाँव में बोलता सादा जीवन है किसी के लिए गलत नहीं बोलता है पायलट है आप लेकिन कुछ भी फायदा नहीं है। काई भी नो और भी मारे घर की फसलों से आपको काई कौन लेना देना ही कौन कुछ भी लेने में नहीं है, मतलब किसान बेहाल परेशान है। परेशान दा बेटे में तो हाथ जोड़ा था चलेगी दाव ने तो इस बरसात में 90% फसल करा दी मानो 90% मानो 100% 10% बंदे डालो तो थी और 90% फसल नष्ट थी रुपये भी ना आयो काई भी न मिलो पायलट भी आपने मुझे भाई कहेंगे पायलट भी नहीं बीमा ले लेके बीमा दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो टोंक जो कि राजस्थान का लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध है, नवाबों सराय के नाम से प्रसिद्ध है, उसके एक छोटा सा कस्बा है छानगांव। छानगांव में आपने देखा कि किसानों की क्या परेशानी है, किन किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है। ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं बारिश से किसानों की फसल खराब हो जाती है, लेकिन इनको जो भी फसल बीमा जो सरकारी योजना है वो लाभ नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? प्रोडीलाल मीणा जी कृषि मंत्री है, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर में ज्यादातर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पायलट साहब जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप बाहर जाते हो, क्यों जाते हो? चुनाव प्रचारक के रूप में आपको सबसे ज्यादा यूज चुनाव में लिया जाता है, क्षेत्र की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए पायलट साहब जी। दोस्तों ये और अब मैं आपको टोंक विधानसभा क्षेत्र की हर अपडेट आपको बताते रहेंगे। राजस्थान की मन की बात निराला राजस्थान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।